हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज आप देख के सोच रहे होंगे कि मैम ने क्या पिक्चर्स सी बना रखी हैं और मैम हमें क्या पढ़ाने वाली हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसका वे, पढ़ाने का वे। ठीक है, हेडिंग देख के आप समझ चुके हैं कि मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, स्पीच का मतलब होता है बातें, ठीक है, चुगली। एक टाइप से अगर मैं सिंपल देसी भाषा में कहूँ आपको समझाने वाली बात, तो ये जो है आपस में चुगली वाला काम है जो हम बैक बाइटिंग करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, लाइक ये हमारी डायरेक्ट स्पीच, ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। सोनू ने मोनू से कुछ कहा, ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बात कह दी, सोनू ने मोनू से कह दिया। जैसे मान लो एन एग्जाम्पल इज देयर सोनू ने मोनू से कहा आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, हो गई बात ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो गई बात। अब इस बात को हमें इनडायरेक्ट कब हो जाएगी ये, जब सोनू कहेगा मोनू से और मोनू ये वाली बात जाके किसी तीसरे को बता देगा। जब इन दोनों में बात थी तो ये डायरेक्ट स्पीच थी, बट इसने कही इसको और इसने ये वाली बात सुन के इसके बारे में इससे कह दिया, यानी कि चुगली कर दी इसकी। जैसे ये सोनू है, ये मोनू है, ये टीचर है। सोनू ने मोनू से कहा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। बट जब मोनू ये बात टीचर से कहेगा तो ये थोड़ा ना कहेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो चुगली कर रहा है सोनू की। तो ये क्या कहेगा कि सोनू स्कूल जाता है, यही तो कहेगा कि सोनू ने कहा है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसीलिए अलग से वे में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना आसान नहीं है, ये मत समझना कि एकदम से आ जाएगा। और अगर अब आ गया तो क्लास 8th 9th 10th 11th 12th तक काम आएगा। 12th तक आता है ये टॉपिक, बस थोड़ा सा लेंथी होता चला जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इतनी जितना इस पेज पे लिखा है इतनी बात समझ में आ गई तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई बात आमने सामने कह दे, ये तो समझ में आ रही है, आसानी सी बात है कि हाँ ये डायरेक्ट बात कह दी हमने। इनडायरेक्ट वो कब होगी, जब मैं तुमसे सुन के किसी तीसरे को बता दूंगी। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैंने तुमसे कहा प्रशांत सर बायो अच्छी पढ़ाते हैं। मैंने तुमसे कहा कि प्रशांत सर बायो अच्छी पढ़ाते हैं। अब यही बात तुम जाके किसी तीसरे से कह दो कि मैम ने कहा है। आप यूँ तो नहीं कहोगे कि मैं कह रहा हूँ, आप कहोगे मैम ने कहा है कि प्रशांत सर अच्छी बायो पढ़ाते हैं। बाद में ट्विस्ट आ गया ना। तो अब देखो, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। सॉरी, ये रिपोर्टेड होती है, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का हिस्सा होता है, ये वाला, जिसमें सैड, आस्क्ड, सेज, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा आपको सैड लिखा दिखे। सैड का मतलब होता है कहा, कभी कभी पूछा भी होता है। हम ज़रूरी थोड़ा इससे हमेशा ये कोई बात कहेगा, ये इससे कोई बात पूछ भी तो सकता है, तो तब वो आस्क्ड होगा। कभी ये सेज भी होता है, कभी ये टेल्स भी होता है, कभी ये कोई इसे कोई बात बताएगा। ठीक है, जैसे स्टोरी वगैरह होती है उस टाइप से, तो ये टेल्स आएगा। ये हमेशा सैड, आस्क्ड, सेज और टेल्स, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं आता। तो जो ये वर्ड चारों जहाँ आते हैं उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा से जो आगे का हिस्सा होता है, जो बात कही जाती है, ठीक है, वो होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। हम जब भी चेंजेस करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, ये तो डायरेक्ट है, सोनू ने मोनू से कहा है, पर जब हम इनडायरेक्ट बात करते हैं, जब ये इससे कहेगा तो यहाँ चेंजेस होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ कभी चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ चेंजेस होंगे। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं। इस सबसे पहला रूल होता है इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना जब हम इनडायरेक्ट बनाएं। डायरेक्ट है, सोनू सेड आई गो टू स्कूल, सोनू ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। अब यही बात आप इनको कहोगे तो कहोगे आप
सोनू ने कहा कि वह स्कूल जाता है। अब जब वह आएगा तो ये आई तो हटेगा यहाँ से, ये तो उस चीज़ की इंग्लिश है ना, ये तो डायरेक्ट की इंग्लिश है कि सोनू ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। बट ये बात जब मोनू किसी और से कहेगा तो वो ही थोड़ा ना कहेगा कि सोनू ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, वो कहेगा कि सोनू ने कहा वह स्कूल जाता है। तो ये जो आई है वो ही में चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ सोनू है तो ही, अगर यहाँ सोनिया होता तो शी आ जाता। ठीक है, इतनी बात आई होगी आप लोगों को समझ में। अब चलते हैं आगे कि कुछ चेंजेस और कैसे होते हैं और क्या रूल्स हैं इसके। सम रूल्स टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्टली सबसे पहला है रिमूव कॉमा एंड ऐड दैट। सबसे पहले ये जो कॉमा होता है हम इसे हटाते हैं जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं और उसकी जगह हम लिख देते हैं एक वर्ड दैट। तो इसका मतलब होता है कि। सोनू ने कहा कि वह स्कूल जाता है, सोनिया ने कहा कि वह नाचती है, मैंने कहा कि मैं खाता हूँ। तो ये की लगेगा, जब थर्ड पर्सन को हम बात कहेंगे इनडायरेक्ट कहेंगे तो की लगेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट को सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। अब हम इसमें कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा सिंपल प्रेजेंट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम उसे सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। चेंज किसे करते हैं? एचवी को। हमेशा बताया है मैंने, चेंजेस हमेशा एचवी में होते हैं। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच ये वाली है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अगर ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इसे अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसे मुझे चेंज करना है तो मैं गो का वेंट कर दूंगी और ये इनडायरेक्ट वे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रही हूँ। एक बार ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, एचवी चेंज होती हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में इज़, एम और आर लिखा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस में वहाँ पे हम वॉज और वर्ड लगाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है यानी कि हैज़ और हैव में है तो हम सीधा हैड लगा देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे हम उसे। अगर हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन में तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाएंगे हैड बीन में। ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। यहाँ फ्यूचर टेंस का हम जिक्र नहीं करते हैं, फ्यूचर जो होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, वह अनचेंजेबल होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं करते। सिंपल पास्ट है अगर तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही चेंज होगा। हम सिर्फ जो चेंज करते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 को चेंज करते हैं, बाकी हम चेंज नहीं करते। ठीक है, और चीज़ें देखिए कैसे चेंज होते हैं। ये इज़, एम तो वॉज में चेंज होगा, आर है तो वर्ब में, डू है तो डिड में, शैल है तो शुड में चेंज होगा, विल है तो वुड में चेंज होगा। इस टाइप से चेंज होते हैं। अब जैसे टेंसेस बनाते समय हमने एक एक चीज़ उठाई थी, अब हम ऐसे ही फिर से एक एक चीज़ लेंगे। जैसे उसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने सीखे थे, तो इसमें भी हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सीखेंगे। और हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सिर्फ यहाँ चेंज होगा बच्चों, बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ यहाँ चेंज होगा, आगे की चीज़ को बिल्कुल भूल जाना है। देखिए, सोनू सेड आई गो टू स्कूल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। सोनू सेड एज इट इज़ आएगा, इन्वर्टेड कोमास हटेंगे, दैट आ जाएगा। सोनू सेड दैट। अब देखो, सोनू ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये बात जिससे भी कही है सोनू ने, उसने किसी और को कह दी, तो उसने क्या कहा कि सोनू ने कहा कि वह स्कूल जाता है।
कि वह स्कूल जाता है, तो आई को हमने ही में चेंज कर दिया। सोनू सेड दैट ही गो टू स्कूल। अब यहाँ मैंने गो लगा दिया, ये मैंने करी है गलती, क्योंकि गो नहीं, हम यहाँ लगाएंगे वेंट, क्योंकि हमें ये चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एक और देखो, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। उन्होंने कहा हम फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम फुटबॉल खेलते हैं, पर यही बात अगर मैं किसी तीसरे को बताऊंगी तो मैं क्या कहूँगी? उन्होंने कहा कि वह फुटबॉल खेलते हैं, यही तो कहूँगी। ये थोड़ा ना कहूँगी कि उन्होंने मुझसे कहा है कि हम फुटबॉल खेलते हैं। नहीं नहीं, वो खेलते हैं फुटबॉल, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्ले की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे प्लेड। दे सेड इन्वर्टेड कॉमास हटाए हमने, आ गया हमारे पास दैट। वी को हम चेंज करेंगे, अब वी को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। वी का मतलब होता है हम, पर हमें मतलब लिखना है यहाँ वे उन्होंने कहा कि वे क्रिकेट, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो प्लेड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कल जूम क्लास होगी शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, बट अगर आप इसे बार बार समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस इतना याद रखिए, यहाँ चेंज होगा, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म को बदल के सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और चेंज हमेशा यहाँ होता है, और ये ज़रूर चेंज होगा, ये ज़रूर चेंज होगा, याद रखिए। अगर यहाँ किसी का नेम है तो चेंज नहीं होगा, बट अगर आई है, वी है, शी है, तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, क्या कभी चेंज नहीं होता। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा सूरज ईस्ट में से उगता है। बेटा ये बात तो सच है कि सूरज उगता है ईस्ट से, तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे जब कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ होगी। यूनिवर्सल ट्रुथ होगी यानी कि मतलब प्रकृति का सच होगा कुछ, जैसे सूरज के बारे में, चांद के बारे में। अगर ये कहे कि चांद रात में निकलता है तो ये बात तो सच है, चांद रात में ही निकलता है। हम कहें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम सबको पता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये सिंपल ऐसी बनेगा, द टीचर सेड, कॉमा को हटा के दैट द सनराइज इज़ इन द ईस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात थी हमारी जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की एच वी हमारी इज एम आर होती है, और पास्ट कंटिन्यूस की हमारी होती है वॉज वर। जैसे ही सेड शीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। उसने कहा शीना एक गाना गा रही है। उसने कहा कि शीना एक गाना गा रही है। जब मैं ये बात किसी और को बताऊंगी तो यही तो कहूँगी कि उसने कहा शीना एक गाना गा रही है, ये तो नहीं कहूँगी उसने कहा कि वह एक गाना गा रही है। वह, वो कौन जानेगा कि वह कौन है, बट यहाँ शीना है तो जहाँ नाम है वहाँ नाम ही आएगा। ही सेड, कॉमा हटाया, दैट लगाया, शीना इज को हमने चेंज किया वॉज में। ठीक है, शीना वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सोनू सेड आई एम टीचिंग टू द बॉयज। आई एम टीचिंग टू द बॉयज। सोनू ने कहा मैं लड़कों को पढ़ा रहा हूँ। अब इसे देखिए ध्यान से, सोनू ने कहा मैं लड़कों को पढ़ा रहा हूँ। अब ये बात मैं किसी और से कहूँगी तो क्या कहूँगी कि सोनू ने कहा कि वह लड़कों को पढ़ा रहा है। ये थोड़ा ना कहूँगी कि सोनू ने कहा मैं लड़कों को पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, सोनू ने कहा कि वह लड़कों को पढ़ा रहा है, तो आई की जगह वह आएगा, वह यानी कि ही। सोनू सेड, कॉमा हटा के दैट ही वॉज टीचिंग टू द बॉयज़। ये इस तरह से चेंज होते हैं बच्चों। अब आपको मैं जब कल दूंगी तो कुछ एग्जांपल्स दूंगी करने के लिए अपने पास से, और आपकी बुक एक्सरसाइजेस दूंगी। फिर से ध्यान से समझ लीजिए। डायरेक्ट मतलब एक मैंने कोई बात आपसे कही और बात वहीं पर फिनिश हो गई, ये होती है डायरेक्ट स्पीच। बट वही बात मैं आपसे कहूँ और आप किसी तीसरे से कह दो तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को कहने का तरीका बदल जाता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं अच्छा गाना गाती हूँ, मैं यानी कि आई, बट अगर आप किसी और से कहोगे तो वो आप ऐसे कहोगे कि वह अच्छा गाना गाती है, तो तुम आई को जो है वो शी में चेंज कर दोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो पहले उसकी हिंदी बनाओ और फिर देखो कि इसे हिंदी में अगर हम इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में बोलते तो हम कैसे बोलते, और आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसे हम ऐसे बोलते।
ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।